वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। टीजीटी पीजीटी परीक्षा जो है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा डेट उसका निर्धारित है। 7-8 अगस्त को टीजीटी और 17 और 18 अगस्त को पीजीटी की परीक्षा होने जा रही है। थोड़ी बहुत अड़चन है, युवा मंच जो है इसका विरोध कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों में इसका आयोजन किया जाए। वो ये मानता है कि इसमें व्यापक भ्रष्टाचार होगा, परीक्षा की शुचिता जो है प्रभावित होगी। बात तो सही है, लेकिन सरकार भी जो है वो इसमें हामी भर रही है। सरकार भी चाहती है कि कोरोना की वजह से ये परीक्षा जो है पूरे 75 जिलों में कराया जाए। युवा मंच इसको मंडल स्तर पर कराना चाहता है और तमाम जो मेहनतकश प्रतियोगी भाई हैं वो भी चाहते हैं कि हमारी मेहनत का सही नतीजा निकले, इसमें धांधली कम हो, और वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, परीक्षा में समय अब कम है और कुछ लोगों ने ये हमारे पिछले वाले वीडियो में कमेंट किया था कि सर इस परीक्षा के बारे में कुछ बताइए, कुछ टिप्स दीजिए। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा का कोई ऐसा स्तर नहीं है किस तरह का प्रश्न पूछते हैं। कभी ऐसे प्रश्न पूछ देंगे जो आप बिल्कुल उस पर सोच भी नहीं सकते हैं, कुछ फैक्ट्स को लेके पूछ देंगे। तो घबराने की बात नहीं है। अगर उल जुलूल प्रश्न पूछते हैं तो मेरिट कम जाती है, लेकिन आपकी जो एक तैयारी है, जो उसका स्तर है, वो बिल्कुल सीधा और सपाट होना चाहिए। जैसे जो भी भाई भूगोल पीजीटी दे रहे हैं, क्योंकि मैं भूगोल से सिलेक्टेड हूँ, 2016 में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं ये बता सकता हूँ, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हों, तैयारी का तरीका तो लगभग वही है। जैसे कि आप जितने ज़्यादा हो सके, जितना भी प्रश्न आपको भूगोल से संबंधित या जिस विषय से आप दे रहे हैं उस विषय से संबंधित प्रश्न मिल रहे हैं, चाहे वो पीसीएस के स्तर का हो, चाहे वो नेट के स्तर का हो, चाहे वो खुद टीजीटी पीजीटी विगत वर्षों में जो परीक्षाएं ली गई हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा और लोक सेवा आयोग द्वारा जो जीआईसी वगैरह की परीक्षा ली जाती है, उन सारे प्रश्नों को आप रट लीजिए। दूसरी चीज़ कि घटना चक्र की एक भूगोल की जो है सामान्य अध्ययन की भूगोल की पूर्वावलोकन करके आई है, 260 रुपया ऐसा कुछ उसका प्राइस है। तो उसको ले लीजिए, उसमें तमाम बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं, उसको रट लीजिए। कुछ यूथ के प्रैक्टिस सेट आए हैं, वो भी, उसमें भी अच्छे प्रश्न हैं, उनको भी रटिए। जितना आपको प्रश्न मिल सके। अगर पीजीटी टीजीटी राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या उत्तराखंड में या हरियाणा में या बिहार में, जहाँ भी ये सब परीक्षाएं जो है टीजीटी पीजीटी करके आयोजन हुआ है, उसका प्रश्न पत्र जो है उस विशेष सब्जेक्ट का प्रश्नों को आप रट लीजिए, नेट के प्रश्नों को रट लीजिए। और भूगोल में जो परीक्षा वाणी है, जो विश्व भूगोल और भारत का भूगोल 2 आता है, उसको देख लीजिएगा। उसमें भी तमाम अच्छी जानकारियाँ दी गई हैं जिससे उससे प्रश्न बन सकते हैं। और पीसीएस जो अरिहंत का जो है, जो पहले जो है जो पीसीएस प्री में भूगोल हुआ करते थे, उन प्रश्नों को भी देख लीजिएगा। ख़ास तौर से भूगोल चिंतक या कह लें ज्योग्राफिकल थॉट के जो प्रश्न हैं, वो इस बार हो सकते हैं कि प्रश्नों की संख्या अधिक हो जाए, क्योंकि पिछले 2016 वाले में इस
संबंधित प्रश्न जो है काफ़ी कम पूछे गए थे, 1 या 2 ही प्रश्न थे, तो इसलिए इस बार हो सकता है कि प्रश्नों की संख्या भौगोलिक चिंतन से ज़्यादा आ जाए। कार्टोग्राफी नहीं पढ़िएगा, कार्टोग्राफी के 1 या 2 प्रश्न आते हैं, सामान्य सा प्रश्न आता है, और चूँकि ये सिलेबस में नहीं है इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ कि पीसीएस वाले प्रश्न हो ही गए। अब आप जो है प्रश्नों को बार बार रटिए, एक ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप में 5-7 लोग हों, अगर 2-3 भी होते हैं तो काम चल जाएगा। ईमानदारी से, ये नहीं है कि आपका दोस्त जो है आपसे प्रश्न छुपा रहा हो, वो तैयारी कुछ और कर रहा हो, बता कुछ और रहा हो, तो ऐसा नहीं। कुछ भरोसेमंद दोस्तों को ले लीजिए, मिला लीजिए अपने सब्जेक्ट के, और उस पे जो है कम से कम 2 घंटा जो है प्रत्येक दिन चर्चा विशेष पे करिए। तीसरी चीज़ कि आप कभी भी हताश ना होइए, निराश ना होइए। जब भी कुछ नेगेटिव चीज़ें अगर आपके दिमाग में आती है तो तुरंत लाइट कमरे का बंद करें और सो जाएं। फालतू चीज़ें दिमाग में न रखें, सोचें नहीं। कोई नेगेटिव चीज़ें ख़ास तौर से, या कोई दोस्त जो है आपका अगर कुछ नेगेटिव बातें करता है, उसको नज़रअंदाज करें और अपनी तैयारी को ईमानदारी और धीरजता के साथ करें, धैर्य रखें, सब कुछ सब ठीक हो जाएगा। प्रश्न पत्र जब मिलता है एग्जामिनेशन हॉल में जो है, वो जो आपके मानसिक स्थिति उस समय रहती है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सिलेक्शन दिलाने में। तो अगर प्रश्न आपके जो है शुरू में, जब आप प्रश्न पेपर मिला आपको और जब आप प्रश्न पढ़ना शुरू किए, तो अगर उसमें कुछ दिक्कत हो रही है तो अपना धीरज धैर्य न खोएं, प्रश्नों को बहुत ही गंभीरता से लें, उसको बार बार पढ़ें और 4 ऑप्शंस में से नज़दीकी ऑप्शन की तरफ बढ़ें। कभी भी जो है ये न सोचे परीक्षा के दौरान कि प्रश्न बहुत टफ है, कठिन है और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इन सब बातों का ध्यान रखें। किताब में अगर हम देखें तो बर्नवाल का भी किताब देख लीजिएगा, रीजनल ज्योग्राफी भी जो है, जो वाणी में दिया है, उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। बर्नवाल की किताब भी अच्छी है। संजय सिंह की किताब जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा। और प्रश्नों को जो है बार बार प्रश्नों को जो है उसके नीचे जो व्याख्या दी है उसको भी रटने की कोशिश करिएगा, कुछ फैक्ट्स रटने की कोशिश करिएगा। जनगणना और नगरीकरण देख लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश से जो कुछ भूगोल से संबंधित जो प्रश्न हैं या फैक्ट्स हैं उसको याद कर लीजिएगा। तो बस यही पर्याप्त है। अगर इतने चीज़ों को आप ईमानदारी से, बिना डरे, बिना भय के तैयार करते हैं तो सिलेक्शन लगभग तय है। और कुछ अगर जानकारी चाहते हो तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि उसको आपसे उस संबंधित वार्ता करें, या कुछ अगर मैटर मेरे पास हो तो मैं उसको दे दूं। तैयारी जारी रखिए, दिन रात पढ़ते रहिए। हाँ, अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि पढ़ते पढ़ते जब आपको मन न लगे या थकान महसूस हो तो सो जाइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।